नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम बुंदेली भास्कर का खास मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। यह समय वर्तमान नगरीय निकाय के निर्वाचन का समय चल रहा है और आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लव कुश नगर मंडल के मीडिया प्रभारी पंकज चौबे जी। तो पंकज चौबे जी, हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वर्तमान समय नगरीय निकाय के निर्वाचन का समय चल रहा है और लव कुश नगर के 15 वार्डों में आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो एक जो मेरा सवाल था आपसे मीडिया प्रभारी होने के नाते, जब टिकट का वितरण हुआ था उस समय कई प्रत्याशियों ने, कई दावेदारों द्वारा अपने अपने नामांकन पत्र जमा भी कर दिए थे और पार्टी में दावेदारियां भी की थी। कई लोगों को टिकट प्राप्त नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन उम्मीदवारों से या उन दावेदारों से जिन्हें टिकट प्राप्त नहीं हो सकी है, उनसे लव कुश नगर में पार्टी को कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है और मेरा मानना है कि बड़ी पार्टी में जब लोग टिकट मांगना सबका हक है और सब कोई टिकट मांगता भी है, कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं। मिलना एक को है, एक ही को मिलती है। मैंने भी वार्ड नंबर 11 से टिकट की दावेदारी की थी, किसी कारणवश नहीं मिल पाई, लेकिन पूरे लव कुश नगर में कार्यकर्ता भाजपा के पूर्ण निष्ठा के साथ लगे हुए हैं और लव कुश नगर में 15 वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं और कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। पंकज जी, एक सवाल था मेरा लव कुश नगर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके स्टेट में है, सांसद जी आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन लव कुश नगर में जो क्षेत्र है, लव कुश नगर क्षेत्र राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वर्तमान में विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और पूर्व में नगर परिषद लव कुश नगर में अध्यक्ष थे, वह भी कांग्रेस पार्टी के थे। तो क्या लव कुश नगर में पूर्व में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने जो दावे किए थे, तो क्या वो पूरे हुए हैं वादे? लव कुश नगर की विडंबना रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता रही है और नगर पंचायत लव कुश नगर में 2 पंचवर्षीय से कांग्रेस के अध्यक्ष बैठते चले आ रहे हैं, जिनके कार्यकाल में कुछ काम किए गए हैं वो संतोषजनक नहीं है। जैसे कि मुख्य रूप से आम जनमानस लव कुश नगर के सभी से संबंधित एक नल जल योजना के तहत लगभग 14 करोड़ की लागत से पेयजल की सुविधा पाइपलाइन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर संजय नगर से लव कुश नगर डाली गई थी, जिसकी दुर्दशा आज आम जन को भुगतनी पड़ रही है। इतना दूषित पानी आ रहा है। समय समय पर हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नगर के लोगों ने, आप लोगों ने इस चीज़ को सजग किया है। तो नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी, इन लोगों ने बीच बीच में सुधार किए हैं, लेकिन वो इस तरीके से लाइन बिछाई गई है कि उसमें बिल्कुल अशुद्ध पानी आ रहा है। बाकी अभी 2-2.5 सालों से नगर के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में है, विश्व स्तर पर उनका नाम है और भाजपा के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और खजुराहो लोकसभा के लोकप्रिय सांसद प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में लव कुश नगर में बहुत ऐसे काम हैं जो स्वीकृत किए गए हैं, धरातल पर काफ़ी हो भी चुके हैं, जिनका कार्य चल रहा है और ऐसे कार्य हैं कि जिनके टेंडर भी हो चुके हैं। आपने जैसे बताया कि लव कुश नगर में काफ़ी विकास के कार्य हो चुके हैं या चल रहे हैं, तो क्या आप ऐसे कुछ कामों को गिनवाना चाहते हैं जो लव कुश नगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाए गए हों या किसी भी निधि से करवाए जा रहे हों? बिल्कुल, मेरा मानना है कि अभी 2-2.5 सालों में मुख्य रूप से हमारे मानसरोवर तालाब से मुड़िया बब्बाजू के हनुमान जी तक लगभग 20 लाख रुपए की लागत से रोड का स्वीकृत हुआ था, जिसका काम कुछ हो चुका है, कुछ अभी कुछ दिनों में शुरू होगा।
और मुख्य रूप से राजापुरवा रोड लवकुश नगर से लगभग 1 करोड़ की लागत से रोड स्वीकृत हो चुका था, जिसका कुछ काम हो चुका है। उसके अलावा लवकुश नगर में अतिरिक्त में 60 लाख रुपए की पाइपलाइन माननीय सांसद महोदय के दौरे पर यहाँ पर स्वीकृत हुई थी, जिसका भी काम अभी आप देख रहे होंगे लवकुश नगर के कई वार्डों में चल रहा है, वार्ड नंबर 13 में, 14 में, 15 में। और उसके अलावा बस स्टैंड में लगभग 1 करोड़ 25 लाख की दुकानें और सीसी रोड, इसके निर्माण कार्य आप देख रहे होंगे, नगर की जनता देख रही होगी कि ये कार्य चल रहे हैं। उसके अलावा रेस्ट हाउस से लेके LIC ऑफिस के पीछे तक लगभग 50 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा अभी जो प्रक्रिया में टेंडर पड़े हुए हैं, स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें पंकज पार्क में दुकानें 1 करोड़ के लगभग, 1.25 करोड़ के लगभग दुकानों का टेंडर हो चुका है। मुख्य बाजार तिराहे पर लवकुश जी की प्रतिमा, उसकी भी लागत राशि स्वीकृत हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया में है, ये आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है। उसके अलावा महोबा रोड में डिवाइडर स्वीकृत हो चुका है, जो उसका काम अभी स्वीकृत टेंडर हो चुका है। उसके अलावा सिंगवापुरवा में कंपोजिट सेट का निर्माण अभी लगभग 50 लाख रुपए की लागत से होना है, जिसका टेंडर हो चुका है। उसमें गीला कचरा और सूखे कचरे का और उसके अतिरिक्त एक बाउंड्री वाल का निर्माण भी किया जा रहा है। और युवाओं और नगर के क्षेत्र की कई वर्षों से मांग थी, खेल क्रीड़ा से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो युवाओं की कई वर्षों से LCC की भी मांग चली आ रही थी कि स्टेडियम, तो अभी फ़िलहाल में 50 लाख रुपए से बाउंड्री वाल का निर्माण, जिसका टेंडर हो चुका है अपने वार्ड नंबर 2 में, बड़ी फील्ड में निर्माण जिसका टेंडर हो चुका है। उसकी अतिरिक्त कई रोड वार्ड नंबर 3 में शंकर मैरिज गार्डन के पास या कॉलेज के पास निर्माण, कई ऐसे निर्माण, कॉलेज का निर्माण 3 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि से आप देख रहे होंगे कितना विशाल निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत सारे काम हैं लगभग, और छोटे मोटे काम तो काफ़ी हैं। तो बहुत सारे काम इस सरकार ने किए हैं और चल भी रहे हैं लवकुश नगर में। जब से प्रशासनिक तौर पर कार्य आ रहे हैं, अध्यक्ष पद जब से लवकुश नगर में समाप्त हुआ है या शिथिल हुआ है, उसके बाद प्रशासनिक तौर पर ये 2-2.5 सालों के कार्य की बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो लवकुश नगर में जो वर्तमान में पार्षदों के निर्वाचन का चुनाव होना है, इसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो क्या इन्हीं कामों को गिना करके वो पार्षद बनेंगे या वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी देखा जाएगा? वार्ड पार्षद एक अपने वार्ड का मुख्य जो मूलभूत सुविधाएं हों उनसे जुड़े हुए कार्यों को नगर पंचायत पटल पर या नगर के स्तर पर उसको रखना और काम करवाना लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा इतनी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, सरकार द्वारा जन्म से लेके आप देख रहे हैं। संबल योजना, हमारे जो प्रत्याशी जाएंगे, इतनी योजनाएं हैं कि वो अगर किसी व्यक्ति को गिनाएं तो उनसे ऐसा नहीं होगा कि समाज में वंचित व्यक्ति के लिए आप बताइए, संबल में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या कोई घटना दुखित हो जाती है तो उसमें 4 लाख रुपए का तुरंत सहायता राशि मिलती है, बल्कि कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद कर दिया था। भाजपा की सरकार में ऐसी कई योजनाएं हैं, कन्या विवाह योजना, राशन योजना, कई योजनाएं हैं। और आप वार्ड से संबंधित, तो वार्ड से ये नगर की मूलभूत सुविधाएं हो गई। और अगर इसी चेन में क्योंकि अपने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और नगर में भी भाजपा की सरकार होती है, तो आप देखिए फिर कितना चहुमुखी विकास होता है। और हर पार्षद हमारा इन्हीं विकास और इन्हीं योजनाओं को दरवाजे दरवाजे लेकर जाएगा। और मेरा मानना है कि लवकुश नगर में 15 वार्ड में भाजपा की प्रचंड जीत से बहुमत आप 18 तारीख को, मेरा मानना है कि होगी। पंकज जी, एक सवाल लवकुश नगर में काफ़ी देखने को मिल रहा है, कई पार्टियों के नेताओं से भी इंटरव्यू के दौरान मैंने जो है ख़ास मुलाकात में पूछा है, लवकुश नगर का पहाड़ जो जिसे ग्रेनाइट उत्खनन के लिए लीज पर दिया गया है, इसमें नगर परिषद लवकुश नगर की कहीं ना कहीं अहम भूमिका है। आप किसे दोषी मानते हैं? क्या ये पहाड़ की लीज जो हुई है ये सही हुई है? क्या लवकुश नगर में इस पहाड़ से लोगों को रोज़गार मिला है, स्थानीय लोगों को? क्या इस पहाड़ के माध्यम से लवकुश नगर में विकास हुआ है?
ये नगर के लिए बहुत गलत हुआ है। और मैंने अभी पहले भी बताया कि लोकुश नगर में कांग्रेस की सरकार से समर्थित अध्यक्ष थे, तो उनके द्वारा जो स्वीकृति यहाँ दी गई है वो पूर्ण रूप से गलत है और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार नहीं मिला है, ये आपका कहना सही है। और अगर भाजपा से समर्थित अध्यक्ष यहाँ बैठते हैं तो इस चीज़ को उचित पटल पर रखकर अन्य माध्यमों से इस चीज़ को नगर के हित में कार्य किया जाएगा। पंकज जी, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूँकि समय का अभाव है, आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, आगे भी आपसे अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी समय पर। आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लवकुश नगर की जनता को भारतीय जनता पार्टी के मंडल मीडिया प्रभारी, लवकुश नगर मंडल के मीडिया प्रभारी होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नगर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाजपा की जनहितैषी योजनाएं पूरे मध्य प्रदेश में और चल रही हैं, जिससे वंचित और शोषित व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति को उनसे कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या कई योजनाएं हैं। मेरा यही अपील है सभी नगरवासियों से कि आने वाली विगत 13 तारीख को भाजपा के कमल के बटन पर वोट दें और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोटों और मतों से विजयी बनाएं, जिससे नगर का चहुमुखी विकास हो सके और समय समय पर नगर की ज़रूरतों को या विकास को उचित पटल पर रखा जा सके। तो हमारे आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चौबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लवकुश नगर मंडल के मीडिया प्रभारी हैं। इनसे हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है, आगे अन्य कार्यक्रमों में फिर से इनसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी खबरें यदि आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार आप हमसे बने रहें हमारे साथ ही रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। धन्यवाद।